सार्वभौमिक शाश्वत सनातन संदेश होने जा रहा, जिसकी आज हम सभी इंसानों को, सभी कौम जाति मजहब धर्म के लोगों को, सभी औरत मर्द बच्चे बच्चियों को सुनने समझने जानने और मानने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिस ज्ञान विद्या को हमको आपको समझाने के लिए हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस संसार में जन्म लेकर 116 वर्ष की लंबी उम्र, लगातार 60 वर्षों तक जंगल पर्वत पहाड़ की कठिन यात्रा करती हुई, अनेक प्रकार के कष्ट क्लेश उठाकर हम भोले भटके मानव आत्माओं को अपनी आध्यात्मिक पाठशाला सत्संग में बैठा कर समझाने बताने का प्रयास करते रहे। ऐसी ज्ञान विद्या जो हमारे अंदर संस्कार, अच्छे और पवित्र संस्कार, नैतिक मूल्यों की स्थापना करती है, ऐसी ज्ञान और विद्या जो हमको आपको एक नेक अच्छा इंसान बनने में मदद करती है। और जितना ही हमारा आपका जीवन अच्छा होगा, पवित्र होगा, उतना ही हम आप अपने जीवन की मूल मिशन को, लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर सकेंगे। मानव जीवन का मूल लक्ष्य मिशन क्या है? अपनी जीवात्मा का कल्याण करना। इस जीवात्मा को जगाकर परम पिता परमेश्वर से मिलकर जन्म मरण के इस देश से सदा सदा के लिए निकल जाना, यहाँ से मुक्त हो जाना, ये मानव जीवन का मूल मिशन और लक्ष्य है। क्योंकि सब लोग फंसे हैं, यह एक ऐसी बला बीमारी ज्यादा है, यह एक ऐसा कष्ट और तकलीफ है, यह ऐसी दुख और पीड़ा है जिसमें राजा रंग अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, ब्राह्मण क्षत्रिय यादव हरिजन कुर्मी पटेल, इंजीनियर डॉक्टर राजा प्रजा सब लोग, जन्म मरण की दुख पीड़ा तो सबके लिए बराबर है। जन्मत मरा दूसरा दुख हुई, जन्मते समय मरते समय पीड़ा सहदेवी, सहजो मौत आया अंग अंग दिया तो, किया जरे छाती फटे उठे पीर भंगो, सहजो मौत के समय पीड़ा उठा तपार, मानव बिच्छू एक साथ मिल मारे डंका। ये जन्म मरण की पीड़ा ये संसार की पीड़ाओं से बिल्कुल अलग है, और ये पीड़ा सबको बराबर बराबर, इससे कोई नहीं बच सकता। बाकी संसार की जो दुख तकलीफ है, जब तक हमारा आपका ये प्रेजेंट लाइफ और जीवन है, जब तक हम लोग इस मनुष्य शरीर में जिंदा हैं, मौजूद हैं, हमको आपको दुख तकलीफ निरंतर झेलना पड़ता। कोई न कोई कष्ट, व्याधा, तकलीफ, चलो बरसने को पानी की जरूरत है, लेकिन ये संसार की दुख पीड़ा तकलीफ इस भौतिकी धरातल पर, यानी जन्म मरण के देश में आपके लिए कब तक है? जब तक ये शरीर आपका है। लोग भाग गए, पानी बंद हो गया, क्या करेगा? लोग पहले जमाने में पानी बरसाने के लिए भीगते थे, खेलते थे पानी में, तब बरसाते। 2 बूंद पानी आया तो भाग गए कुर्सी उर्सी लेकर। सत्संग होगा तो पानी देखा जाएगा है।
ये जब तक ये जीवन है, शरीर है, तब तक की दुख तकलीफ पीड़ा, कुछ दुख भी है कुछ सुख भी है, लेकिन सुख की मात्रा कम है और दुख की मात्रा यहाँ ज्यादा, विशेषकर इस वर्तमान समय में कलयुग में। सबके दुख अलग अलग किस्म के होते हैं। मान लो किसी को खाने पीने की, कपड़े लत्ते की कमी, घर मकान नहीं, गरीबी है, पैसे की कमजोरी है, मेहनत वो भी बेचारा करता, दिन भर मिट्टी मिट्टी तोड़ रहा, मजदूरी कर रहा है, लेकिन कितना कमाएगा बताओ आप। पढ़ने का प्रयास किया लेकिन ब्रेन माइंड दिमाग खुल ही नहीं पाया, उसकी समझ में हिंदी अंग्रेजी फिजिक्स केमिस्ट्री आती ही नहीं थी। उसका ब्रेन माइंड दिमाग ही जब बर्तन ही छोटा था तो इंजीनियर बनेगा, लेकिन वो भी अपने जीवन में अपनी रोजी रोटी तो करनी पड़ेगी। अब उसने स्कूल छोड़ करके ट्रैक्टर चलाना, ट्रक चलाना, कहीं गिट्टी तोड़ना, कहीं मिट्टी तोड़ना, कुछ तो करेगा, लेकिन अब उससे गरीबी तो नहीं जाएगी, रोटी मिल जाएगी। इसको भौतिक तकलीफ कहा जाता है। इस संसार में जो कष्ट पीड़ा हम आप भोगते हैं, इसका महापुरुषों ने वर्गीकरण किया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, दैहिक, दैविक और भौतिक। इसको त्रय संताप यानी 3 दुख कहा जाता है। ये भौतिक दुख यानी गरीबी बहुत है, किसी तरह बाल बच्चों का गुजर बसर, पैर में जूते चप्पल का जुगाड़ नहीं होता है, किसी तरह जीवन चल रहा है। कोठी नहीं बन पाई, झोपड़ी बढ़ाना कठिन, किसी तरह झोपड़ी बनाई, तब तक बाढ़ उसको भी बहा ले गई। अगले साल अब कैसे बनेगा, कहीं सरकार मदद करे तो झोपड़ी बने। इसको भौतिक संताप कहा जाता है, गरीबी जिसको कहते हो आप। दूसरी तकलीफ है दैहिक तकलीफ। मान लो भौतिक तकलीफ, आपके पास में बहुत पैसा है, 1 लाख 2 लाख महीने घर में आमदनी हो रही, लेकिन तब तक आपके घर में इतनी बड़ी बीमारी आ गई। यानी देह माने शरीर होता, शरीर की तकलीफ माने बीमारियां। बीवी बीमार हो गई, बीवी को लेकर के आप दिल्ली गए, बम्बई गए, 2-3 बार डॉक्टर ने पेट फाड़ा, 10-20 लाख खर्चा हो गया, लेकिन इतने के बाद भी बीवी की जान नहीं बची। आपका 20, 25, 50 लाख तक खर्चा हो जाता है। अब इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं कि 50-50 लाख जिनके पास पैसा है खर्च कर देते, अब जिनके पास नहीं पैसा भगवान के भरोसे छोड़ देंगे। बाकी जिनके पास पैसा लंदन अमेरिका तक जहाज से लेकर जाते हैं, लेकिन फिर भी बीवी की जान नहीं बची, गरीब भी हो गए, पैसा भी, ऊपर से कर्जा लग गया और बीवी की जान भी नहीं। इसको दैहिक तकलीफ कहा जाता है। शरीर की बीमारियां हैं, जैसे शरीर पर भूत प्रेत बैताल पिचा से भी दैहिक तकलीफ है। तीसरी तकलीफ है दैवी तकलीफ। मान लो सब ठीक ठाक चल रहा, आपके घर में किसी को कोई बीमारी नहीं है, रुपए पैसे की भी कमी नहीं, बढ़िया कोठी हवेली बंगला, यहाँ से पटना तक 4 कोठी बन गई, बीमारी भी नहीं है, और तब तक पता चला हिमालय में भूकंप आ गया और आपकी कोठी भी भूकंप में गिर गई। या मान लो इतना पानी बरसा कि बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया। इसको दैवी तकलीफ माने, देवी देवता, ईश्वर, नेचर, प्रकृति, कुदरत, ये सबसे खतरनाक मनुष्य के लिए संकट होता, जिसको दैवी आपदा, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे इसमें मान लो पानी नहीं बरस रहा, अब इसमें हम आप क्या कर सकते हैं? आपके सीतामढ़ी के एमपी एमएलए क्या करेंगे? पटना और दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इसमें क्या कर सकते हैं? कार बनाना, मोटर बनाना, हवाई जहाज बनाना,
बढ़िया बढ़िया स्कूल बनाना, बढ़िया बढ़िया सड़क बनाना, अस्पताल बनाना, फैक्ट्री लगवा देना, कारखाना लगवा देना। इसमें तो हमारी सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कुछ कर सकते हैं। आपका घर बनवा देंगे, आपका लैट्रिन बाथरूम बनवा देंगे, लेकिन अब पानी ही नहीं बरस रहा। इसमें सरकारें क्या कर सकती हैं? इसमें बड़े बड़े इंजीनियर और डॉक्टर क्या करेंगे? संसार के सारे वैज्ञानिकों को सारी मशीन को लगा दिया जाए तो ये सब लोग मशीन लगाकर पानी बरसा पाएंगे? अगर ऊपर के देवी देवता नाराज हो जाएं, नीचे के एमपी एमएलए पानी बरसाएंगे? नहीं। अभी हमारा साइंस और विज्ञान वहां तक नहीं पहुंच पाया। मान लो कभी कभी दावा करते भाई पानी बरसाया जा सकता है। मान लो ऐसी कोई मशीन, ऐसा कोई सिस्टम बन गया कि पानी मशीनों से बरसाया जाएगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट कितना महंगा होगा। आप उसका बिल वाउचर कैसे दे पाओगे? बिजली की तो बिल आप दे ही नहीं पाते हो। 2-4 घंटे घर में बिजली आती, 10 साल का बिल आपका बाकी है। अब कहते हैं भाई चुनाव आ गया, हो सकता सरकार माफ कर दे। नहर की सिंचाई का बिल आपका सरकार ने माफ कर नहीं दे पाते किसान। अब जब मशीनों से पानी बरसाया जाएगा तो इसका तो खर्चा बहुत, इसका भुगतान कैसे होगा? फिर ये खेती कितनी महंगी हो जाएगी। और जब नेचर, प्रकृति की तरफ से पानी बरसता है, कोई टैक्स नहीं, कोई चुंगी नहीं, कोई बिल नहीं, कोई वाउचर नहीं। जंगल हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, अमीर का खेत हो, गरीब का खेत हो, बिना पैसे के सबके खेत में बराबर बराबर पानी बरस जाता है। अमीर के बगल में गरीब का खेत है, अभी नहीं कि अमीर के खेत में पानी ज़्यादा बरसेगा और गरीब के खेत में पानी कम बरसेगा। ना, ऐसा सिस्टम नहीं। जितना अमीर के खेत में पानी बरसेगा, बगल में ही गरीब का खेत, वहाँ भी वही पानी। उसके ही बगल में मुसलमान का खेत, वहाँ भी वही पानी। उसके बगल में ब्राह्मण का खेत, वहाँ भी वही पानी। नेचर, प्रकृति, कुदरत का सिस्टम कुछ अलग है। मानव के सिस्टम में तो पक्षपात हो जाता है। जिसके पास पैसा है बिजली ज़्यादा लेगा, जो बेचारे गरीब हैं उनको बिजली कम मिलेगी। आप ही देखते हो सारी सुविधा सरकार दे रही, लेकिन जो पैसे वाले ज़्यादा सुविधा ले लेते हैं, गरीब आदमी को लाभ कम मिल पाता। लेकिन ईश्वर भगवान की तरफ से सूरज बनाया, सबको प्रकाश, हवा उन्होंने बना दिया, सबको लगती। इस समय देखो आसमान में तंबू तान दिया, कहीं भी आराम से बैठ जाओ। ये तंबू ताना जाएगा, 10-20 हज़ार की बिल बन जाएगी। सत्संग खत्म नहीं होगा तब तक टेंट हाउस वाला कहेगा हमारा जल्दी दो, पंखे का अलग मांगेगा, इसका अलग मांगेगा। आप देख रहे हो कुछ पंखे लगे हैं, सबको तो हवा लग रही है, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ लगे, लेकिन ऐसा गुरु महाराज ने कर दिया, सबको ठंडी हवा लग रही, मौसम भी ठंडा हो गया। अब सब बराबर बराबर हो गए। इसको कहते हैं नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो कुदरत का विधा, इसी को सनातन कहा जाता, जो सबके लिए बराबर बराबर। आदमी कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, चाहे हम कितनों तरक्की कर लें। कोई कह दे कि आदमी सबको बराबर बराबर कर देगा, सबको बराबर बराबर सुखी कर देगा। भगवान राम नहीं कर पाए, भगवान श्री कृष्ण नहीं कर पाए, गांधी सुभाष लड़ते कटते पीटते चले गए, नहीं कर पाए। 77 साल देश को आज़ाद हुए हो गया, सारी सरकारें कितनी आई चली गई। अब आप क्या आशा करते हो? यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ अंधा रहेगा, आँख कौन देगा? कोई सूरदास है, बाप को बेचारे के पास आँख नहीं, आँख कौन आँख देगा उसको बताओ? कोई पैर का लंगड़ा है, कौन माँ बाप चाहता मेरा बेटा लंगड़ा पैदा हो? लेकिन आज बेटा लंगड़ा है, माँ बाप कितनों पैसा लगाओ, पैर मिलेगा, टांग मिलेगी। बेटा गूंगा है, बहरा है, माँ बाप का कलेजा फट रहा देखकर। सबके बच्चे चहक रहे हैं, खेल रहे, उनका बेटा गूंगा है।
माँ बाप इसमें क्या कर पाओगे? इसलिए जो दुख और सुख, इस पर किसी को दोष नहीं देना चाहिए। जैसे इसमें देखो एक फैशन बन गया, हिंदू मुसलमानों को गालियां देते फिर रहे, मुसलमान हिंदुओं को गालियां देते फिर रहे। हिंदू लोग कहते हैं कि हमारे दुखों का सब झंझट का कारण मुसलमान है। मुसलमान भारत में न रहते तो भारत में राम राज आ जाता। मुसलमान कह रहे हैं कि हे भगवान हिंदू ही खत्म हो जाते, वो भी यही कह रहे हैं मस्जिद में जाकर। धर्म कर्म पूजा पाठ को भी इसी में लगा दिए। बताओ, धर्म कर्म पूजा पाठ को आत्मा के कल्याण के लिए, भगवान की प्रेयर, भगवान की पूजा को आत्मा के कल्याण के लिए की जाती है। लेकिन आज हिंदू धर्म में पूजा क्या हो रही? हिंदू लोग मंदिरों में जाकर ये करे, हे भगवान मुसलमान खत्म हो, उसके लिए बड़ी बड़ी यज्ञ करवाई जा रही है। तो मुसलमान कहाँ पीछे रहेंगे? वो भी मस्जिदों में जाकर के जब नमाज पढ़ते तो उसमें वो भी यही कहते, हे अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन। बिहार में सब हिंदू मर जाते, एक बार फिर हम मुसलमानों का भारत में राज आ जाता तो हम सुखी हो जाते। लेकिन कभी आप इस पर विचार करते हो क्या भगवान वो सबका पिता है? किसी के कहने से भगवान किसी को मार डालेगा? जब उन्हीं ने सबको जन्म दिया है, सगला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। सारी रोहें रब की हैं, सारी रोहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकर जहान पैदा किया। एक ब्रह्म से सब जीव उपजे, जैसे एक ही सूरज से अनगिनत किरणियां निकलती हैं। दिन भर हमारी धरती माता को चार्ज करती हैं, शाम को सारी किरणियां सूरज में वापस समाहित हो जाती हैं। फिर अगले दिन अनगिनत किरणियां निकलकर धरती को चार्ज करती, फिर शाम को सूरज में समा जाती। ऐसे जीव और ब्रह्म का रिश्ता है। ब्रह्म माने क्रिएटर, करतार, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, जो भी को वेदों ने ब्रह्म कहा है। ऐसे आप लोग संत मत के मानने वाले हो, आपको शत्रु भगवान। लेकिन जो हिंदू संत मत को भी नहीं जानते, वो ब्रह्म यानी वहां वेदों ने ब्रह्म को ही सब कुछ, सबसे सुपर पावर, इसके आगे भेद न पाया। सतगुरु बिन सब धोखा खाया। खैर चलो ब्रह्म को ही मानकर चला जाए। अभी आप हिंदुओं से सतलोक का गाना सुनाते तभी बढ़ जाते हैं। फिर भी सतपुरुष भगवान कहाँ से आ गए? राम और पेड़ को छोड़ करके सतपुरुष सतपुरुष। जब आप उनको सतपुरुष और सतलोक की बात सुनाते थे, तो सीतामढ़ी के हिंदू स्वर्ग वैकुंठ के आगे तो जानते ही नहीं। कहते भाई स्वर्ग वैकुंठ में ही बस मुक्ति है, वहां तक अगर हमारे दादा पहुंच गए तो टिकट पक्का, मुक्ति का पट्टा उनका। इसीलिए हिंदू धर्म में क्या लिखा जाता है, चाहे कितना बड़ा वेदों का ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, अनपढ़ हो, गवार हो, हिंदू घरों में जब कोई मरता है 10 दिन तक दसवां मनाते, 13 दिन में जब ब्रह्मभोज तेरही मनाई जाती, तो पूरे अपने रिश्तेदारों को गांव इलाके में चिट्ठी लिख करके नोटिस भेजी जाती, उस पर सूचना लिखी जाती, सूचना दिया जाता। हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया? स्वर्गवास। क्या हो गया? स्वर्गवास। नरकवास। स्वर्गवास। स्वर्ग। बड़ी खुशी की बात। आओ लड्डू पूरी खाओ। भी तो रो रहे थे, दादा मरे तो 2-4 दिन तो रोते रोते सर पटक पटक कर रो रहे, लेकिन 13 दिन आते 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 देखो एक सांत्वना मिल जाती कि चिंता की कोई बात नहीं, दादा अच्छी जगह चले गए, दादा का ट्रांसफर हो गया। दादा सीतामढ़ी से निकलकर कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? स्वर्ग को अच्छी जगह हिंदू लोग मानते, मानना है भी। स्वर्ग और वैकुंठ सीतामढ़ी से बहुत सुंदर है। उसको अंडी लोक लिंग सृष्टि कहा जाता है। उस धरती का नाम है लिंग। जैसे इसको पिंड सृष्टि, इसको मृत्यु लोक, उसको अंडी लोक, लिंग लोक।
वहाँ कोठी हवेली बड़ी सुंदर सुंदर नदियाँ हैं, नहरें हैं, लेकिन वहाँ मसाला बहुत सुंदर है। मसाला जितना अच्छा होगा निर्माण उतना अच्छा रचना होगी। जैसे जब लोहा सीमेंट गिट्टी बालू का जमाना नहीं था, तब भी घर लोग बनाते थे। सीतामढ़ी में कच्चा घर, मिट्टी का घर, छान छप्पर, गुजर बसर तब भी होता था। जाड़ा गर्मी बरसात से बचना था, बच जाते थे लोग, लेकिन वो टपकता था। बरसात में सांप बिच्छू घुसते थे, ठंडी में जाड़ा में परेशानियां होती थी। लेकिन जब गिट्टी बालू सीमेंट का जमाना आया, मसाला सुंदर हो गया। अब आपकी कोठी हवेली कितनी सुंदर बनने लगी। यानी मटेरियल, मसाला, एलिमेंट्स तत्व जितना सुंदर होगा, रचना भी उतनी सुंदर बनती है। ये मृत्यु लोक की रचना 5 तत्वों के मसाले के क्षितिजल पावा गगन समीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये भगवान के खजाने का सबसे खराब मसाला, सबसे कंडम मसाला, बचा खुचा शेष अवशेष। चूंकि रचना ऊपर से हुई है, नीचे से बनाते नहीं है। परमात्मा ऊपर है और उन्होंने वर्जिन ऑफ यूनिवर्स जब इस ब्रह्मांड का निर्माण करना शुरू किया, ऊपर से बनाते बनाते नीचे आए। वो खुद नहीं आए, नीचे नीचे अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्त, भाई इसके नीचे आप बनाओ। उन्होंने कुछ दूर तक बनाया। इसके बाद कहा भाई इसके नीचे अब आप बनाओ। ऐसे कई खंड में रचना का निर्माण हुआ, लेकिन सब मसाला एक जगह से निकला। अब जो जितना बढ़िया मसाला ऊपर से लगाना शुरू किया, सबसे बढ़िया मसाला सबसे ऊपर, उसके बाद दूसरे खंड में, फिर तीसरे खंड में, इसके बाद इस चौथे खंड में, जिसको पिंड अंड ब्रह्मांड और निर्मल चैतन्य देश अमर देश सकलोक कहा जाए। चौथा लोक, 3 लोक काल का थाना, चौथा लोक दयाल स्थाना। रचना 4 भागों में बनी हुई है, 4 किस्म की। एक पिंडी रचना जिसमें हम लोग इसमें रह रहे मृत्यु लोक, इसके ऊपर अंडी रचना, उसके ऊपर ब्रह्मांडी रचना, और उसके ऊपर निर्मल चैतन्य देश अमर देश सतलोक अलग अगम अनामी आते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में, वेदों में, हम हिंदुओं का आज तक जो ज्ञान प्राप्त है, स्वर्ग और वैकुंठ जिसको अंडी रचना कहा जाता है, इस अंडी लोक में 17 तत्वों का मसाला, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, चतुष अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अंतःकरण, 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण, 17 तत्वों के मसाले से अंडी लोक की धरती, अंडी लोक का आसमान, सूरज चांद तारे नदियां नारे, वहां जो कुछ बना, जैसे यहाँ सब कुछ बना ऐसे वहां भी सब कुछ। पेड़ भी है, बाग बगीचा भी है, जंगल भी है, पर्वत भी है, पहाड़ भी है, नदियां भी हैं, नहरें भी हैं, घर भी है, मकान भी है। लेकिन वो मसाला इतना सुंदर है कि देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा। वहां लोगों की शरीर भी 17 तत्वों से, जब यहाँ कोई मरता उसको 17 तत्वों की लिंग शरीर में ले जाया जाता। ये शरीर छूट गई, जैसे आपके दादा मर गए तो दादा का ये शरीर तो आपने आग में जला दिया, आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो गई। लेकिन दादा को तब लिंग शरीर में स्वर्ग उधर अंडी लोक में ले जाया जाता। ये 17 तत्वों के शरीर बिल्कुल पारदर्शी होती, शीशे की तरह चमचम हीरा की तरह चमकती। जैसे इस शरीर में अगर कोई प्रकाश, तो प्रकाश की किरणें हमारे शरीर को छेद कर उस पार नहीं जा सकती। इसलिए जब आप चलते तो आपकी परछाई बनती है, प्रतिबिंब बनता। लेकिन अंडी लोक स्वर्ग वैकुंठ में प्रकाश की किरणें शरीर को छेद कर उस पार हो जाती। इसलिए देवी देवताओं के शरीर में परछाई नहीं बनती। ऐसी सुंदर और चमकती शरीर है, उसमें कभी कोई बीमारी नहीं लग सकती। यहाँ तो 80-90 बरस 100 बरस तक आपको रहना, 1000 बीमारी पालते हो,
दिन रात डॉक्टरों का अस्पताल का चक्कर लगाते ही बीत रहा है, कोई बीमारी कोई बीमारी ये बीमारी। देवी देवताओं की शरीर करोड़ों करोड़ों वर्ष बीत जाते जिंदा रहती है। जन्म मरण वहां भी होता, अंडी लोग अमर देश नहीं है, वहां भी जन्म मरण का खेल चलता, लेकिन बहुत ज्यादा उम्र, लेकिन उस शरीर में कोई बीमारी नहीं लगती। इसलिए अंडी लोक यानी स्वर्ग बैकुंठ में कोई वैद्य, हकीम, डॉक्टर, कोई अस्पताल, कोई हॉस्पिटल, कोई पीजीआई जय नजर नहीं आता। इन्हें वहां पीजीआई चल रहा, मेडिकल कॉलेज चल रहा, डॉक्टर या तमाम उनका ऐसा कुछ नहीं। दूसरी चीज उस शरीर का भोजन, उसमें भूख कैसे मिटती है? तो गंध का, सुगंध। जैसे हम मुंह से खा करके दाल चावल रोटी सब्जी दूध पीकर, कोई फल खाकर, कितने लोग मांस मछली अंडा ही खाकर अपनी भूख मिटाते हैं, और कितने लोग शरीर को साध लेते हैं। कहते भाई केवल फलाहारी बाबा, फल खा के जीवन बिता देते हैं। कितने लोग दुग्धाहारी बाबा, केवल दूध ही पी करके अपना जीवन। और कितने लोग ऐसे होते बिना बकरी मुर्गी खाए उनका पेट ही नहीं भरेगा, मजे नहीं आता। इन्हें भरना है पेट, सिस्टम अलग अलग है। लेकिन स्वर्ग वैकुंठ में जो शरीर है उसमें मुंह से नहीं नाक से भोजन किया जाता, गंध जैसे सूंघा जाता, इत्र। और इसके लिए कोई खेती दुकान दफ्तर नहीं करना, 10-20 लीटर इत्र घर में रखो, पीना नहीं है। जिधर जाओ सुगंधी के सागर समुंदर है, पूरे अंडी लोक में जिधर जाओ सब समुंदर इत्र के सुगंध के। हर जगह एक खुराक डाइट मिल जाती है। इसलिए वहां कोई खेती दुकान दफ्तर का रोजी रोजगार बिजनेस नहीं है। नहीं वहां कहा जाएगा कि हमको रोजी रोटी दो, नौकरी दो, कुछ जरूरतें नहीं। नौकरी चाकरी आप क्यों मांगते हो? हमको घर मंगाना है, भोजन कैसे मिलेगा बच्चों को, हमारा कपड़ा कैसे आएगा? वहां कपड़ा एक ही बार पहना दिया जाता है। एक बार शरीर में कपड़ा पहना दिया, जीवन भर वही चलेगा। वहां टेलर ओलर बार बार पैंट पतलून नहीं बनता। जैसे यहाँ भी आप चिड़िया को देखते हो, एक बार भगवान ने कपड़ा पहना दिया, उसी में रंग बिरंगी तोता को देखो, मैना को देखो, बुलबुल को देखो। आप मोर को देखते हो, कितना बढ़िया कपड़ा पहना के जन्म दे दिया। बच्चा बच्ची वो भी पैदा करते, लेकिन कोई जान नहीं पाता। और शरीर कितनी सुंदर लगती, उतना सुंदर तो कपड़ा आप नहीं बना पाओगे जैसा मोर को भगवान ने बना दिया। उसका पंखा देख करके मन करता भाई घर में पाल दिया जाए। तोता को आप सोते घर में पाला जाए। ऐसे ही देवी देवताओं के शरीर में एक बार जन्म से ही कपड़ा रहता है, दोबारा उनको कपड़ा वपड़ा नहीं रोज धोना है। शरीर उनका मैला होता नहीं, रोज रोज साबुन तेल फुलेल से नहाना धोना। यानी वहां जाकर के बड़ी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। मकान का जहां सवाल, बड़े सुंदर सुंदर महल वहां पहले से तैयार है, लेकिन उन महलों में लैट्रिन बाथरूम नहीं है। न उनको स्नान करना तो बाथरूम की क्या जरूरत, वहां टट्टी पेशाब उनको नहीं करना तो लैट्रिन की क्या जरूरत। इस शरीर में तो आप भोजन के बाद टट्टी जरूर करोगे। 1 करोड़ की कोठी बनाए, बड़ी सुंदर कोठी। इधर आपका किचन है, बीच में दीवार है। इधर शाम को भोजन करोगे, सुबह होते दीवार के बगल में टट्टी करते, घर में टट्टी करते। एक बीच में दीवार डाल दिया, इधर भोजन इधर टट्टी। लेकिन स्वर्ग वैकुंठ में जो महल बना उसमें लैट्रिन बाथरूम नहीं है। वहां मौसम मलयागिरी की सुगंध वायु, मंद मंद, जैसे फागुन का महीना होता है वैसे फागुन से भी सुंदर है। लेकिन अब यहाँ फागुन से अच्छा कोई मौसम नहीं माना जाता। विशेषकर भारत में बसंत ऋतुओं का राजा माना जाता। ना अति शीत नहीं अति घामा, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी। अब यहाँ तो देखो इतनी गर्मी पड़ रही, हम तो धूप में आ गए। अरे भाई हमारा भी छाया करो, तो उड़ा दिया, तिरपाल ही उड़ा दिया, जो खींचो आप तो छाया में देखो हमारा ही उड़ा दिया। लेकिन वहाँ देखो ना अति शीत नहीं अति घामा, मतलब टेम्परेचर बराबर बराबर चलता है। ऐसा नहीं कि माघ उसमें भयंकर कोहरा पड़ने लगा, जनता परेशान, 4-4 स्वेटर पहनो तब भी काम रहेगा।
गर्मी आ गई, इतना टेम्परेचर की बिल्कुल मालूम पड़ता कि आग बरस रही है, ऐसा वहां नहीं है। वहां बिल्कुल सम बराबर बराबर टेम्परेचर मौसम रहता है। इसलिए स्वर्ग वैकुंठ को कई मायने में बहुत सुंदर माना। इतना हमने गुण बताया, अब आप खुद विचार करो कितना मजा वहां होगा। लेकिन एक समस्या है कि जन्म मरण वहां भी है, ये विपदा मुसीबत वहां भी खाए जा रही है। पूरे छेड़े मृत्यु लोके। स्वर्ग वैकुंठ जाने के लिए कोई भजन भक्ति नहीं करने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पुण्य कर्म कर दो तब भी स्वर्ग जा सकते हो। स्वर्ग जाने के लिए पुण्य कर्म भी करके कोई जा सकता है। जैसे कोई राजा बना, अपनी प्रजा का सही पालन कर रहा है। तमाम गुजरे जमाने के राजा महाराजा मरते थे, स्वर्ग जाते थे। लेकिन अब कलयुग में कौन राजा स्वर्ग जाएगा? जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी और सोई निप होए नरक अधिकारी। अब कलयुग में तो जनता दुखी है, राजाओं के राज में स्वर्ग जाएंगे। लेकिन जिसके राज में जनता सुखी है, किसी बहन बेटी का अपमान नहीं हो रहा, सबको न्याय मिल रहा, गरीबों को सबकी रक्षा हो रही, ऐसे राजा महाराजा मरने के बाद स्वर्ग जाते थे। इसके लिए उनको कोई पूजा पाठ साधना उपासना भजन भक्ति की आवश्यकता नहीं। इन्हीं पवित्र पुण्य कर्म करके भी स्वर्ग वैकुंठ जाया जा सकता। लेकिन खतरा क्या है? पूरे छेड़े मृत्यु लोके। जैसे आपके जेब में 1 लाख रुपया है, आप कमाई करोगे नहीं, बस खर्चा कर रहे। 10 लाख जेब में आ गया, माँ बाप की कमाई। ठाट से कार मोटर लेकर के रोज सीतामढ़ी चौराहे पर बैठकर सबको चाय पिलाना, मिठाई खिलाना, बड़े बाबू बनकर। बड़े आदमी वाह वाह में कमाई हो नहीं रही है। एक दिन आपका जेब खाली हो जाएगा। अगर आप खर्च करते हो तो प्लस का भी तो जरिया बनाओ, माइनस हो रहा। आपका पैसा अगर 1000 रोज खर्च हो रहा है तो 1100 रुपये आमदनी का जरिया बनाओ तो आपको 100 रुपया बचेगा। आमदनी होती नहीं है, रोज 1000 खर्च कर रहे हो, एक महीने में 30,000। आपके खजाने से बैलेंस से माइनस होते होते शून्य हो जाएगा। स्वर्ग वैकुंठ में खजाना 0 हो जाता, क्योंकि वहां प्लस करने की कोई युक्ति नहीं है। वहां कर्म विधान ही नहीं बना, वहां कर्म होता ही नहीं है। पाप पुण्य का भेद वहां नहीं। इसलिए जो आत्माएं वहां पढ़ती हैं, ये मानव जन्म में पुण्य की पूंजी कमाकर जितना आपका बैलेंस है, चलो स्वर्ग वैकुंठ में उसको भोग भूमि। जैसे गुरु महाराज कहते थे, भारत तो कर्म भूमि है, इस धरती पर ही लंदन अमेरिका यूरोप भोग भूमि है। भोग भूमि, भोग भोगना। भारत कर्म भूमि, लंदन अमेरिका भोग भूमि। भारत कभी लंदन अमेरिका यूरोप नहीं बन सकता। जो लोग इसको बनाना चाहेंगे वो खुद ही मिट जाएंगे। अभी समय आ रहा, बता आपको समझाया जाएगा। भारत को भी लोग लंदन अमेरिका की तरह भोग भूखा अमेरिका बना दो। भारत को इटली और फ्रांस लंदन की तरह बना दिया जाए, सबको आजादी दे दिया जाए, जो चाहो करो, आप शराब पियो, ये करो वो करो। लेकिन इसके पीछे भगवान फिर खड़े हो जाते ना। भारत में ऐसा नहीं हो सकता। भारत को भगवान के विधान में कर्म भूमि बताया गया। इसी तरह स्वर्ग वैकुंठ भी भोग भूमि है। जब आपकी पूंजी पुण्य की खत्म हो जाएगी तब आपको स्वर्ग वैकुंठ से निकाल दिया जाता है। निकाल करके ऊपर नहीं, अब नीचे मृत्यु लोक, पुण्य छेड़े मृत्यु लोके। आपका मृत्यु लोक में फिर सीतामढ़ी में जन्म होगा। लेकिन चूंकि स्वर्ग वैकुंठ से उतर कर आ रहे हो, इसलिए स्वर्ग वैकुंठ की आत्माओं को जब सीतामढ़ी में जन्म होगा, किसी राज घराने में जन्म होगा, बड़े परिवार में, एमपी के यहाँ, एमएलए के यहाँ, सीतामढ़ी के बहुत बड़े सेठ के घर में जन्म होगा। जन्म लेते ही सोने के चम्मच से दूध पीने को मिलेगा। कभी कभी आप देखते हो, वैसे है सब कर्मों का विधान। लेकिन कभी कभी जब आप सत्संग नहीं समझ पाते हो
आदमी सोचता भाई ये आदमी तो कुछ नहीं किया, इतना बड़ा आदमी हो गया, दिन भर पाप करता है और इसकी कोठी हवेली सीतामढ़ी में बनती जा रही, और ये बेचारा इतना पूजा पाठ धर्म कर्म कर रहा, रोज मुसीबत रोज तकलीफ। अब ये सब कर्मों का सिलसिला कई जन्मों से आपका चल रहा है। ये वर्तमान कर्म तो आप अभी बो रहे, खेती कर रहे हो आप, ये जो खा रहे तो पुराना गेहूं खा रहे हो, नया चावल कभी देखो खेत में धान की रोपाई किया कब होगा, होगा कि नहीं होगा कुछ पता ही नहीं, लेकिन चावल आप खा रहे हो, ये पिछली खेती की पैदावार फसल आप खा रहे हो। नई जो खेती कर रहे अभी तो सस्पेंस में होगा कि नहीं होगा, जब होगा तो अगहन के बाद आपको ये भी खाने को मिलेगा, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप चावल नहीं खा रहे हो। इसी तरह इस जन्म में जो आप कर्म कर रहे हो ये आपके खाते में बैलेंस हो रहा है, और कर्मों का ही परिणाम आप भोग रहे हो, ये भी सत्य है। अरे भाई जरा भगोना और बनाओ, देखो भीड़ बढ़ती जा रही, भंडारा। अरे सीतामढ़ी जग रहा है अब, पहले जमाने का फिर भंडारा बनाना पड़ेगा, फिर ये जगह होगा तो छोटी पड़ने वाली को इसमें अमेगा, फिर बहुत बड़ा आश्रम आपको सीतामढ़ी में, तो सीता जी की पवित्र धरती है, तो धार्मिक धरती, यहाँ से बहुत बड़ा गुरु महाराज को काम कराना, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। किसी आदमी के भरोसे नहीं है। धर्म की रक्षा करना, सनातन की रक्षा करना, ये कोई राजा रानी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं है। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जब धर्म की नाव लड़खड़ाती है, बाबू साहब सो गए का, जब धर्म की नाव लड़खड़ाती है, धर्म की नाव मझधार में डूबने जाती है, डूबने वाली होती है कि अब डूबती तो नहीं है, लेकिन लगता है कि धर्म की नाव डूब जाएगी। इसकी रक्षा के लिए डूबती नाव को धर्म की बचाने के लिए इस धरती पर भगवान खुद जन्म लेते हैं। इसीलिए कहा गया ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। और हर युग में ऐसा हो चुका। सबसे पहले आज के लाखों वर्ष पहले देखो, थोड़ा चैप्टर हमने बदल दिया, तो हम दूसरे लाइन पर चल दिए, धर्म की रक्षा में हो गई। धर्म की रक्षा करना, तो सत्संग वत्संग तो सुनते रहते, अंडी लोग पिंडी लोग ब्रह्मांडी लोग मथुरा में आकर के सुन लेना। यहाँ कुछ नए लोग भी आए, उनको तो मछली अंडा शराब छुड़ाना। सतलोक का सुनाओ उठ करके 9 2 11, उनको कहा पता सतलोक का सत्संगी तो ठीक, लेकिन नए लोग बेचारे प्राइमरी, अभी तो उनको ये भी नहीं पता कि वास्तव में धर्म क्या होता। आज वो लोग तो इसी को धर्म मान रहे, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, पूरे माथे पर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा। उसे शराब तो आपके बिहार में लॉकडाउन में मुख्यमंत्री माननीय नीतीश बाबू ने शराबबंदी का कानून बना दिया, लेकिन फिर भी शराब पी करके बिहारी बाबू लोग मर जाते हैं। इसके माने केवल कागज पर बंद दिखाई जाती है। बिहारी बाबू लोगों की शराब छुड़ाना इतना आसान, असंभव तो नहीं है, असंभव नहीं है। बिहारी लोगों की शराब छुड़ाना असंभव नहीं है, क्योंकि बहुत लोग शराब छोड़ चुके बिहार में। ये देखो आपके यहाँ हाजीपुर से हमारे कौन है भाई मुनि जी, नहीं मुनि यादव, दिन रात शराब की बोतलों, आज सत्संग को शाकाहारी जैकेट पहन के घूम रहे हैं, दिन रात शराब की बोतलों से खेलते थे। गांव परेशान, घर परेशान, शासन प्रशासन पुलिस परेशान। इलाके के जोरदार चौधरी थे, कोई बोलता नहीं था, गांव जवान में डरते थे।
लेकिन आज उनको देखोगे तो कोई डर नहीं लगेगा, शाकाहारी जैकेट पहन के टोपी लगा के शाकाहारी प्रचार करते। ऐसे तमाम लोगों की बिहार में शराब गुरु महाराज ने, पूज्य महाराज जी ने, सत्संगियों ने समझा बुझाकर छोड़ा दिया। दवा सही मिलेगी तो इलाज हो जाएगा। सठ सुधरे सत्संगत पाई, लेकिन सत्संग मिलना तो चाहिए। बाकी वैसे कितनों कथा कीर्तन करो, नकली दवा खाओ, बिहारी बाबू लोगों की शराब छूटने वाली इतनी जल्दी नहीं। बाबू नीतीश कुमार की तरह कितने मुख्यमंत्री जन्म लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन बिहारी बाबू लोगों की शराब छूटने वाली नहीं है। नेता लोग तो नहीं ही छुड़ा पाएंगे, क्योंकि नेता लोग तो खुद ही पीते हैं। दिल्ली पटना में बैठ करके बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता बोलते रहे। आपके ज्ञान का दूसरे पर क्या असर पड़ेगा। एक बार महात्मा गांधी जी के पास एक बुढ़िया अपने छोटे से बच्चे को लेकर गई। गांधी जी ने उसको बड़े प्रेम से सुना, कहा भैया क्या बात। कहा महाराज हमारा ये बच्चा गुड़ बहुत खाता, इसके दांत तो सब खराब हो रहे, बहुत इसको समझाया जाता, नंडा भी माला के आड़ में जाकर खा लेता। ये मिठाई गुड़ खाने की आदत होती। कितने लोगों को तीखा खाने की बहुत आदत, मीठा खाने की बहुत आदत, कितने लोगों को अचार उचार खाने की बड़ी आदत। लेकिन अति खाओ सब, लेकिन ज्यादा आदत रहेगी वही अति खराब हो जाएगी। तब शुगर पकड़ लेगा, ज्यादा मिठाई खाओगे तब डॉक्टर कहेगा बिना चीनी वाली चाय पियो, तब और आफत हो जाए, साधु बनना पड़ता। इसलिए अति सर्वत्र वर्जते, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति किसी चीज की बुरी होती है, वही भोजन अमृत है। ज्यादा खा लोगे जहर बन जाता है, कालरा हो जाता है, उल्टी होगी, दस्त होगी, भोजन देखते ही मन फिर जाएगा, जहर लगेगा। वही भोजन देखो कितना अच्छा लगता है। इसलिए हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। उस देवी ने महात्मा गांधी से कहा, प्रभु मेरा ये बच्चा है, गुड़ बहुत खाता है, इसके स्वास्थ्य को नुकसान कर रहा है। तो महात्मा गांधी ने कहा अच्छा जाओ एक हफ्ते के बाद आना। बुढ़िया लेकर अपने बच्चे को चली गई। एक हफ्ता के बाद फिर पहुंची। कहा महाराज अपने बच्चे को लेकर माई है, गुड़ बहुत खाता है, आपने बुलाया था। महात्मा गांधी कहाँ बुलाया था। उन्होंने बच्चे से कहा बच्चा गुड़ खाना कम कर दो, गुड़ खाना कम कर दो। अब बुढ़िया सोच रहे कोई उपाय बताएंगे। महात्मा गांधी ने कहा भैया जाओ। बुढ़िया ने करे महाराज गुड़ खाना, मैंने पूछा कोई उपाय बताइए, कोई दवा हो आपके पास कि बच्चे का गुड़ खाने की इच्छा न रहे, कुछ टिकिया टैबलेट कोई दवा हुआ। गांधी जी ने कहा मैंने जो कहना था कर दे, तुम्हारा बच्चा गुड़ छोड़ दो, जाओ। बुढ़िया ने कहा महाराज यही बात तो आप एक हफ्ता पहले भी तब कह सकते थे, हमको 2 बार आपने क्यों दौड़ाया तब। जब इतने कहना था उसी दिन कह देते बच्चा गुड़ खाना छोड़ दो। तो महात्मा गांधी ने कहा ना 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 ना, तब मैं भी गुड़ बहुत खाता था। एक हफ्ता पहले मैं भी गुड़ देखता था तो लालच आती थी, बढ़िया मिठाई कहीं मिलती मेरा भी दिल डोल जाता। वैसे गांधी जी बड़ी संयमित आदमी थे, न कोई संत तो थे नहीं, बढ़िया मिठाई किसी सेठ के यहाँ गए बेकार मान लेते थे। गांधी जी ने कहा कि बढ़िया मिठाई देखकर मेरा भी मन डोल जाता था। मैंने 7 दिन तक परहेज किया, छोड़ दिया। मैंने पहले अपने को बैलेंस किया कि मिठाई छोड़ी जा सकती, इसका प्रयोग मैं सब बच्चे पर करूंगा और जाओ तुम्हारा बच्चा छोड़ देगा। गांधी महात्मा का कथन था किसी के व्यवहारिक जीवन पर, आपके वक्तव्य का, आपके प्रवचन का, आपके भाषण का असर कब पड़ेगा। जब से आप अपने जीवन में हाल रहे, उतार रहे, आप खुद उस तरह बन जाओ तो दूसरे को आप बना सकते हो। संत महात्मा सत्संग तो सब सुनाते हैं, वही रामायण गीता हम सब लोग सुना रहे, लेकिन कोई सुधरने को तैयार नहीं। गुरु महाराज कोई रामायण गीता बहुत नहीं सुने, 1-2 चौपाई सुना देते थे।
आज करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन को गुरु महाराज ने बदल डाला। वही गुरु महाराज का सत्संग तो हम लोग भी सुना रहे हैं, लेकिन अपने बीवी बच्चे मानने को तैयार। बीवी उधर जा रही, बच्चा उधर जा रहा, आप बोरा पहन के घूम रहे हो, वो जाके अंडा खा रहे हैं। कुल मिलाकर के हम लोगों में कमियां हैं। गांव समाज, देश और दुनिया हम लोगों के हालात को देख रही। हम लोग खुद कंडम हैं। हमारे अंदर अभी अच्छा चिंतन, अच्छा विचार, अच्छी साधना, अच्छा भजन, अच्छा ऊर्जा, एनर्जी का स्रोत नहीं। निंदा करना, चुगली करना, दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना, दिन भर निंदा करना, दिन भर चुगली करना। सत्संगी कम गलती कर रहे हैं। घर में सास बहू दोनों सत्संगी, लेकिन मौका मिल गया तो बहू जाकर सास की निंदा टोले मोहल्ले में झाड़ रही है। तब तक बुढ़िया सास को मौका मिला, वो भी गई मोहल्ले में, अपनी बहू की निंदा शुरू कर दिया। और दोनों सत्संगी हैं। और शाम को जब भजन को बैठेंगे तो माला बनने वाली। तब कहते महाराज हमको 20 साल नामदान लियोगे, हमारा भजन नहीं बनता। अरे निंदा चुगली छोड़, तेरे भले की कहूं। गुरु महाराज कहते थे बच्चा किसी की निंदा ना करना, ना सुनना, तब भजन बनता। और हम सब लोग निंदे में लगे, सत्संग करके निकलोगे बाहर। सत्संगी ही सत्संगी की निंदा में लगे, करना था भजन। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपाश। आप एक दूसरे की निंदा शिकायत में लग गए और निंदा करते 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 मथुरा तक चले गए। अपने गुरुद्वारे की ही निंदा शुरू कर दिया। बताओ मामूली अपराध लग जाएगा। हरिगुरु निंदक अपने गुरुद्वारे का कभी हमारा निंदा तो किसी की नहीं करनी चाहिए। और अपने गुरुद्वारे का तो सपने में नहीं करना चाहिए किसी को। ये बहुत बड़ा संत मत में अपराध माना गया। भगवान राम ने अयोध्या में जन्म लिया। आज लाखों बरस बीत गया। आज हिंदू लोग अयोध्या के लिए जान देने को तैयार है। क्यों? राम के मंदिर तो हर जगह बन गए, सीतामढ़ी में नहीं बना है, लेकिन अयोध्या के मंदिर की गौरव गरिमा आज भी देखो बरकरार है। सारे हिंदू समाज में इसके लिए जान देने के लोग तैयार। क्यों? भगवान राम ने वहीं जन्म लिया। सीतामढ़ी में उनका जन्म नहीं हुआ था, दरभंगा में नहीं पैदा हुई, अयोध्या में जन्म लिया। वहां के मंदिर की कीमत है। भगवान कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया। आज जन्मभूमि के मंदिर की कीमत है, चाहे टूटा फूटा, उससे बड़े बड़े मंदिर। भगवान श्री कृष्ण के उससे सुंदर सुंदर मंदिर तमाम जगह बन गए, लेकिन मथुरा के मंदिर की कीमत अलग है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने वहां जन्म लिया। इसी तरह से गुरु महाराज का आश्रम, गुरु महाराज का मंदिर, समय आएगा जिले जिले में, गांव गांव में हम लोग बनाएंगे। जैसे जैसे संगत बढ़ती जाएगी, पैसा बढ़ता जाएगा, बड़े बड़े आश्रम बनाए जाएंगे, मंदिर बनाए जाएंगे। चंदा पैसे पे तो होगा, बिना पैसा के कैसे बनाओगे आप? बिना पैसा का देखो छत नहीं लग पा रहा सीतामढ़ी में। छप्पर में हमको तो रात भर कीड़े टुप टुप गिरते रहे, तो मच्छरदानी के लिए कितने कीड़े इस छप्पर में। अब पैसा होता तो बढ़िया टनाटन मंदिर बन जाता, छप्पर के लिए कोठी बन जाता, लेकिन जैसे जैसे समय आएगा बना लिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के गुरुद्वारा तो मथुरा रहेगा, जहां गुरु महाराज ने 60 बरस अपने चरणों से उस मिट्टी के कण कण को पवित्र किया है। जहां गुरु महाराज बिहार में एक दिन के लिए आए, आज उस मिट्टी की हम लोग पूजा करते हैं। जब उधर से आप गुजरते, इस बार में हमारे गुरु महाराज आए थे प्रणाम, इस स्कूल में हमारे गुरु महाराज आए थे, प्रणाम कर लेते। और मथुरा में गुरु महाराज 60 बरस रहे, उनके चरणों से, पवित्र चरणों से कण कण पवित्र है। उस गुरुद्वारे का तिरस्कार करके आपको क्या पुण्य मिलेगा? आप लाभ नहीं घाटे का सौदा कर रहे हो आप। इसलिए वैचारिक मतभेद अलग, लेकिन गुरुद्वारा गुरुद्वारा तो सबका है। गुरु महाराज तो बटे नहीं। गुरु महाराज की पावन और कर्म भूमि है। खेतौरा गुरु महाराज की जन्म भूमि और मथुरा गुरु महाराज की कर्म भूमि। इन दो पवित्र धरती का हर नामदानी सत्संगी को सम्मान करना चाहिए, जिनको गुरु महाराज ने नामदान दिया। जिनको गुरु महाराज ने नामदान नहीं दिया,
जिन लोगों ने दूसरे गुरु से नाम दान लिया, आप अपने गुरु की जन्मभूमि की पूजा करो, कौन मना करता? आप अपने गुरु की कर्म भूमि पर जाओ, कौन मना करता? लेकिन जिनको गुरु महाराज ने नाम दान दिया, उन सत्संगी भाई बहनों को मथुरा खितौरा की मिट्टी को प्रणाम करना चाहिए। आपके कितने अघोर पाप धुल जाएंगे, मिट जाएंगे। आज देखो अयोध्या किसी धरती पर लाखों बरस पहले इस धरती पर धर्म की नाव डावाडोल होने लगी, धर्म पर संकट आ गया, मालूम पड़ा धर्म खत्म हो जाएगा। उस समय धरती पर बड़े बड़े साधु महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी थे, वशिष्ठ विश्वामित्र ऐसे धर्म गुरु मौजूद है, लेकिन धर्म की नाव डूबने जा रही है। राजा दशरथ ऐसे चक्रवर्ती सम्राट मौजूद हैं, लेकिन धर्म की नाव को नहीं बचा पा रहे डूबने से। तब देखो भगवान ने खुद ही जन्म ले लिया। ऐसा कानून बना हुआ है, धर्म भगवान को ही आना है, चाहे ऐसे आवे आएंगे भगवान ही। रामायण में क्या लिखा है? भगवान का जन्म क्यों होता था? भगवान को आने क्या जरूरत? इतना सुंदर देश छोड़ करके यहाँ कूड़े कचड़े में क्यों आना? जब जब होई धर्म की हानि, बढ़े असुर महाभिमानी, करें अनीति जाय ना बरनी, सीधे विप्रधेन सुधरनी, बाढ़े खल बहुचोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावे सेवा, करे मोह बह द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जिनके यह आचरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी, तब तब धर पर मनु शरीरा, हरे कृपा निसज्जन पीरा, असुर मारी खापै सुरई, राखें नुसृत सेता, जग विस्तारें विसज्जस, राम जन्म का हेतु। राम के जन्म का, भगवान के मनुष्य शरीर में अवतार का जन्म का कारण बताया गया रामायण में। धर्म की रक्षा के लिए, गद्दी कुर्सी के लिए नहीं। उनकी तो गद्दी कुर्सी खुद है बहुत बड़ी, जो सबको क्रिएटर है बनाने वाले। गद्दी के लिए जन्म हुआ होता तब अयोध्या की गद्दी छोड़कर जंगल जाते। एक चचेरी माता कैकेयी ने एक लाइन कह दिया, आप जंगल चले जाए। अयोध्या का इतना बड़ा राजपाट छोड़कर सीधे जंगल चल दिए, लोटा सोटा ले लिए। अगर राम खड़े हो जाते तो सारी अयोध्या की जनता उनके साथ थी। अयोध्या की मलट्टी उनके साथ थी। एक कैकेयी मंथरा को छोड़कर उनके विरोध में कोई नहीं था। राजा दशरथ भी खुद उनके पक्ष में थे, इसलिए तो प्राण त्याग दिया, राम का वियोग नहीं बर्दाश्त कर पाए। लेकिन राम ने कहा ना, माँ ने कह दिया हम जंगल जाएंगे। आज आप नेता लीडरों से कहते कहते रह जाओ का ना, हम चुनाव लड़ेंगे, हमारे मरने के बाद हमारे बेटे बहू लड़ेंगे सीतामढ़ी में, जब तक हम जिंदा तब तक हम लड़ेंगे, और हमारे मरने के बाद हमारे बेटे बहू लड़ेंगे, हम दूसरे को गद्दी लेने नहीं। और ये नेता लीडर राम को गालियां देते हो। राम को गाली देना आसान है, राम बनना बहुत कठिन है। अयोध्या का मिला मिला कर राजा बनना है। आज ही पता चला कि आपको तो बनवास दे दिया माता का। चचेरी माता, ये भी नहीं कि अपनी सगी माता कह देते हम नहीं मानेंगे। आज नेताओं को जनता इतना गाली दे रही, 100 जूता खाए तमाशा कोई छोड़ रहा। एक माता ने, वो भी चचेरी माता ने कह दिया क्या फर्क है, चढ़ो हटाओ। लेकिन ना, कितनी मर्यादा है। कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं राजपाट का। जान रहे हैं कि जंगल में विपदा है, मुसीबत है, चटाई पर सोना पड़ेगा। कोई मामूली गरीब गुरबा मजदूर है ना, अयोध्या के राजकुमार हैं, सोने की थाली में भोजन करने वाले, फूलों की सैया पर सोने वाले आज जंगल में जा रहे, जमीन पर सोना पड़ेगा। सारे कष्ट उठाने पड़ेंगे, जाड़ा गर्मी बरसात में भीगना पड़ेगा, वहां महल कहाँ मिलेगा। लेकिन फिर भी छोड़ दिया, चल दिया जंगल की तरफ। रावण को मार करके उनके भाई विभीषण को राजा बना दिया। नहीं कि लक्ष्मण को गद्दी दे दिया या लंका का राज अयोध्या में मिला लिया, ना, रावण के भाई विभीषण को दे दिया। राम के बारे में कुछ कहने के पहले नेताओं को सोचना चाहिए 100 बार।
जिस समय भगवान राम ने जन्म लिया, कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोदय, स्वेज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। सरयू नदी के किनारे अयोध्या में अवधपुर में राजा दशरथ और कौशल्या की गोद में राम प्रभु ने अवतार लिया, जन्म लिया। जिस समय प्रभु का अवतार हुआ, राम ने जन्म लिया धर्म की रक्षा के लिए। उस समय धर्म के लिए खतरा किससे था? किससे खतरा था? धर्म के लिए संकट कौन बना है? कौन था? जोर से बोलो। अरे सीतामढ़ी में बड़ी रामलीला मनाते हो। सीतामढ़ी दरभंगा के लोग हमारे यूपी तक रामलीला करने चल, किसी को राम बनाते, किसी को लक्ष्मण बनाते, किसी को पकड़कर सीता बनाते। बाद में जब रामलीला खत्म तो नौटंकी नाच भी करने लगते। तो सब नकली रामलीला होती, लेकिन असली राम और राम लक्ष्मण सीता जंगल में धर्म की रक्षा के लिए जा रहे हैं। ये तो बाद में पता चलेगा, अभी तो वनवास हो रहा। लेकिन धर्म के लिए संकट किससे है? उसमें धर्म का दुश्मन कौन बन गया? जोर से बोलो। किसका पुतला दशहरा में जलाते? रावण मुसलमान थे? नहीं। रावण ईसाई थे? नहीं। रावण सिख थे? नहीं। रावण पादरी थे? नहीं। रावण यहूदी थे? नहीं। ये सब लोग तो तब थे ही नहीं। उसमें का रिलीजियस सिस्टम समझो आप, लाखों वर्ष पहले इसमें धरती पर धर्म की केवल एक किताब थी। धर्म ही नहीं बल्कि ज्ञान की केवल एक ही किताब, उसका नाम था वेद। क्या नाम था? वेद। इसी वेद में सब लिखा गया था। हमारा फैमिली सिस्टम, परिवार कैसे चलाना है, हमारा विलेज सिस्टम, सोशल सिस्टम, समाज गांव कैसे चलाना, हमारा रिलीजियस सिस्टम, धर्म सिस्टम क्या होगा, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था राजा रानी की कैसे चलानी, एक ही किताब में सब लिखा था। अलग अलग किताब पढ़ने के लोगों को कोई जरूरत नहीं। वेदों की संख्या 4 बताई गई है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पहले तो एक ही में था, बाद में इसको वेद व्यास जी के समय में इसका वर्गीकरण किया गया। वेद व्यास नाम उनका पड़ा। उसमें सास का, बहू का, माता का, पिता का, बेटा का, बेटी का, राजा का, प्रजा का, ये सब व्यवहार, 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड जैसे संविधान होता, कानून। इसी वेदों के अनुसार जो धर्म चलता था उसको वैदिक धर्म कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वैदिक धर्म। चूंकि उसमें ज्ञान की केवल एक किताब है वेद, और इसी वेदों पर दुनिया धर्म मान रही है, इसलिए उसमें धर्म की संख्या कितनी थी? कितनी थी? हमारी तरफ देखो, जब रामा अवतार धरती पर हुआ है उसमें धरती पर धर्म की संख्या कितनी थी? सिंगल एक धर्म। उस धर्म को क्या कहा जाता था? वैदिक धर्म। क्या कहा जाता था? वैदिक। अरे पढ़ लो, नहीं तो इतनी जल्दी सज्जू में भी तो झगड़ा होने वाला। आपसे भी लोग झगड़ा करेंगे, करते रहते हैं। ये तो विद्वान आपस में झगड़ा कर रहे हैं। यादव का ठाकुर से झगड़ा देखो शुरू हो। अभी तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा चल रहा था। हिंदू मुसलमान का झगड़ा फाइनल भी नहीं हुआ, तब तक यादव ठाकुर का खड़ा होने जा रहा, हरिजन और ब्राह्मण का खड़ा होने जा रहा, कुशवाहा पटेल का खड़ा होने जा रहा, पासवान और हरिजन का खड़ा होने जा रहा। आपको क्या पता झगड़ा कितना बढ़ने वाला है बिहार में, भारत में, संसार में प्रलय आ रही, झगड़े ही झगड़े खड़े होंगे। इसलिए सही चीज को समझो, आप ही को समझाना। झगड़ा ये जब सब झगड़े खड़े हो जाएंगे तो जय गुरुदेव मिशन के पास ही ठंडा पानी है, बाकी सभी लोग आग का गोला लेकर दौड़ेंगे। बम, सबकी जुबान पर आग बरसेगी, जुबान से बोलेंगे आग, यादव बोलेंगे आग निकालेंगे, ठाकुर आग निकालेंगे, पंडित आग निकालेंगे। सुन करके दूसरे वाले का कलेजा धक धक जलेगा।
वो भी गुस्से में आग निकालेगा, लड़ाई में होगी, झगड़े बढ़ेंगे। लेकिन जय गुरुदेव मिशन के पास, आपके पास ठंडा पानी होगा, दमकला। आग लगती है तो किससे बुझाया जाता है? दमकल। अरे पहले छोड़ो दमकला तो अब आया। वही घड़ा में, बाल्टी में, गगरा में लेकर के पानी लोग दौड़ते थे, गांव वाले बुझाओ बुझाओ। लेकिन अब देखो दमकला आ गया है, 1000 घड़ा पानी एक ही मशीन लेकर पहुंच के खट बुझा दिया। जय गुरुदेव मिशन घड़ा का पानी नहीं है। और साधु महात्मा भारत में घड़ा का पानी, बाल्टी का पानी छेड़ दे, आग बुझने वाली। इतनी बड़ी आग लगने वाली है कि दमकला चाहिए बहुत बड़ा बुझाने के लिए। और ये दमकला केवल जय गुरुदेव मिशन के पास है, दिया नहीं जाएगा किसी को। दिया जाएगा तब तो नकल करने लगोगे, दमकला पाओगे नहीं। समय आने दो, सबका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस मानव जाति में जो भयंकर आग जाति धर्म के नाम पर लगने वाली है, राष्ट्रों के झगड़े खड़े, झगड़ा कई तरह का होगा। राष्ट्रों का झगड़ा होगा, भारत पाकिस्तान, भारत धर्म का झगड़ा होगा, हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई, जातियों का झगड़ा होगा, यादव ठाकुर हरिजन ब्राह्मण। आप गाते हो ना, सब धर्म लड़ेंगे आपस में। केवल गाना नहीं है, ये कविता नहीं गाई जाती, सब गुरु महाराज के अमर वाणियां। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। आप रहो न रहो, लेकिन जो गुरु महाराज क्या कर गए, एक शब्द इधर से उधर होने वाला नहीं है। आप ये समझ करके हट गए, भाग गए कि अब कुछ नहीं होगा। गुरु महाराज गए, अब कुछ नहीं होगा बिहार में, भारत में। लेकिन गुरु महाराज ने भी कहा, बच्चा मैं रहूं या न रहूं, लेकिन जो मैंने इस मन से कह दिया, मेरा एक भी वचन इधर से उधर होने वाला नहीं है। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। भगवान का काम किसी के भरोसे होता है? भगवान कोई कमजोर तो है नहीं, हमसे आपसे कहेंगे भाई मदद ना। जब ये भगवान का काम हो रहा है, हमारे आपके पैसे का, हमारे आपके जीवन का कोई महत्व है? बस यही भाग्य है कि हम लोग भगवान के काम में लग जाए, कुछ हमारा भी उद्धार हो जाएगा। कुछ सहयोग कर दोगे, इस लगा दोगे अपना रुपया पैसा शरीर खून पसीना भगवान के काम में लगा दोगे, बाकी तो भगवान का काम होगा ही। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा सब भाग जाओ, मैं अपना काम लकड़ी से कराऊं। कहते थे नहीं कहते थे? मैं अपना काम लकड़ी से करा दूंगा, मैं अपना काम पेड़ की पत्ती से करा दूंगा, मैं अपना काम भूतों से करा दूंगा, सब भाग जाओ बिहार में छोड़कर, मैं काम करा दूंगा। तो भगवान किसी के भरोसे नहीं होते। अब देखो भगवान का काम कैसा हो रहा है। पहला भगवान का काम त्रेता में होने जा रहा है। धर्म के दुश्मन रावण बन गए। भगवान राम का भी वैदिक धर्म है। जब धर्म एक ही है, दोनों लोग एक ही धर्म मान रहे, राम भी वैदिक धर्म, रावण भी वैदिक धर्म, राम भी वेद मान रहे, रावण भी वेद पढ़ रहे मान रहे, लेकिन दोनों लोगों में झगड़ा हो गया। ऐसा माना गया कि रावण धर्म के दुश्मन है, भगवान राम रावण का काउंटर करेंगे, पूरी लंका को मिट्टी में मिलाएंगे, शिवरी का जूठा बेर खाएंगे, भीलनी शिवरी, जिसको आप सीतामढ़ी उत्तर भारत में मुसहर कहते हो। शिवरी का जन्म छोटी जाति मुसहर जाति में, इनको भील कहा जाता है। एक भीलनी शिवरी का जूठा बेर खाते नजर आएंगे और 4 वेद के पंडित राजा रावण का काउंटर करेंगे। तो आप विचार करते हो, ब्राह्मण, एक ब्राह्मण धर्म का दुश्मन बन गया। ये धरती का पहला इतिहास है। धर्म का पहला दुश्मन धरती पर कौन बना? कौन बना? रावण नहीं, ब्राह्मण को एक ब्राह्मण बने। लेकिन ब्राह्मणों ने कोई विरोध नहीं किया। रावण मारे गए, ब्राह्मणों का सजा सजा लंका का राज, छोटा मोटा राज नहीं था, सोने की लंका। कितनी मेहनत से बनाया गया होगा। जैसे आज सीतामढ़ी पटना को कितनी मेहनत से आपने सजाया है। 2 परमाणु बम ला करके कोई गिरा दे, पटना भस्म हो जाए, कितना कष्ट होगा।
सोने की लंका पर बम डाल दिया, जल की भस्म हो गई। लेकिन ब्राह्मण नाराज नहीं हुए। भगवान राम क्षत्रिय हैं, रावण ब्राह्मण है। एक क्षत्रिय ब्राह्मण के राज्य का को खत्म कर रहे हैं, उनके कुल वंश का नाश कर दिया। लेकिन ब्राह्मणों ने राम को भगवान मान लिया। ये नहीं कि आंदोलन कर दिया आप ब्राह्मण विरोधी हैं। कभी आप इस पर सोचते हैं? ब्राह्मणों को आंदोलन कर देना चाहिए था, आपने हमारे राज का नष्ट कर दिया। हमारी इतनी सजी सनाई सोने की ब्राह्मणों की हस्ती शक्ति रावण को मिटा दिया। लेकिन ब्राह्मणों ने राम को भगवान माना, ब्राह्मणों ने। और जातियां तो बाद में मानी, किताब तो ब्राह्मण ही लिखेंगे, आगे सब कुछ रामायण गीता बोल रहा है। अगर वो छिपा करके रावण की पूजा शुरू करवा दिए होते तब क्या होगा? रावण की पूजा आज हम लोग करते हैं, क्योंकि जो रामायण पढ़ते हैं भी गोस्वामी महाराज जात के ब्राह्मण, जो रामायण पढ़ के घर भोज में रामायण, बहु भोज में रामायण, मटमंगरा भतवान में रामायण, तीज त्योहार में रामायण, शादी ब्याह में रामायण, आज उनके घर रामायण, आज उनके घर रामायण, आज उनके घर रामायण। ये जो अखंड रामायण ढोल नगारा बजाकर पढ़ते हो, इसके भी रचयिता जात के ब्राह्मण गोस्वामी जी महाराज ने अकबर के जमाने में मुसलमानी राज में 500 वर्ष पहले रामायण लिखा। अगर उन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया होता तो आज हम लोगों को झूठा ज्ञान नहीं। लेकिन संत निष्पक्ष होते, गोसाई महाराज ब्राह्मण होकर उन्होंने रावण को असुर लिख दिया है। रामायण में ही तो लिखा, अपने कलम से लिखा कि वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहा है। गोसाई महाराज ने रामायण में लिख दिया, जात पात पूछे नहीं कोई, हरिके भजे सो हरिके। गोसाई महाराज ने रामायण में लिख दिया, सेवरी से भगवान राम कह रहे हैं, ए सेवरी प्रथम भक्ति संतन कह संगा। संतों की महिमा को भगवान राम भी बयान कर गए और कहते हैं, हे सेवरी मोसे अधिक संत कह। संतों का दर्जा मुझसे बड़ा बताओ, कोई दूसरा कहेगा झगड़ा हो जाएगा। भगवान राम सेवरी से कह रहे हैं, हे सेवरी संत तो मुझसे बड़े होते हैं, इनकी स्पिरिचुअल पावर हस्ती शक्ति मुझसे बड़ी है। अगर गोसाई महाराज को कोई बुरा होता तो छिपा देते बात को, कहने किसको छिपा। गोसाई महाराज ने मुसलमानों के जमाने में रामायण लिखा। अकबर का राज है दिल्ली में, मुसलमानों के अत्याचार भारत में हो रहे हैं, लेकिन गोसाई महाराज ने रामायण में कहीं मुसलमान का नाम नहीं दिया। आज हम आज किताबें लिखते हैं तो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। मुसलमानों का राज भारत में है। अकबर के राज में हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा महाराणा प्रताप से, उसी समय रामायण की रचना हो रही है। हल्दी घाटी की लड़ाई में कितने लोग, मेवाड़ के किले में अकबर ने कितने 30,000 लोगों का कत्ल करवा दिया मेवाड़ के किले में। लेकिन गोसाई महाराज ने कोई भी मुसलमानों से कोई नाराज नहीं, न रामायण में कहीं हिंदू का नाम लिखा। पूरी रामायण पढ़ डालो, कहीं हिंदू लिखा है? क्यों क्यों लिखा है? बाबू साहब तो रामायण पढ़े नहीं होंगे आपको। कोई विद्वान मिले तो पूछा जाए, पूरी रामायण पढ़ डालो, कहीं हिंदू शब्द लिखा है? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। इसी पर आगे चर्चा हो। भारत के बड़े बड़े आचार्य प्रचार शंकराचार्य नहीं समझ पा रहे। पूरी रामायण पढ़ डालो, कहीं मुसलमान लिखा है? नहीं। उस समय भारत में बौद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म आ चुका था, बौद्ध धर्म ही भारत में आ चुका था। कहीं रामायण में बौद्ध धर्म की बात की गई है? नहीं। गोसाई महाराज ने सीधे एक लाइन लिख दिया, सबके लिए कामन लिख दिया, निष्पक्ष। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ है। हम सबको धन्यवाद दें। हिंदू बन के जियो, धन्यवाद है मनुष्य हो। मुसलमान बन के जियो, वही शरीर मुसलमानों को भी मिली है, वही शरीर बुद्धिस्टों को भी मिली है, वही शरीर ईसाइयों को भी मिली है। हम सबको धन्यवाद देते हैं। जिसको भी मानव जन्म मिल गया भाग्यशाली हो। अगर ऐसा हिंदू मुसलमान का भेद होता कि मुसलमानों को भगवान नहीं मिलेगा, केवल हिंदू ही अच्छे हैं,
तो गोस्वामी महाराज रामायण में लिख देते बड़े भाग हिंदू तन पावा। क्या लिखते? बड़े भाग हिंदू तन पावा। और अगर हिंदुओं में ब्राह्मण श्रेष्ठ होते तो गोस्वामी महाराज लिख देते रामायण में कि भगवान केवल ब्राह्मणों को मिलेगा और जातियों को भगवान नहीं मिलेगा। गोस्वामी में लिख देते कि बड़े भाग पंडित तन पावा, बड़े भाग ब्राह्मण तन पावा। लेकिन उस महामानव महापुरुष ने एक लाइन लिख दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन नाम मोक्ष कई द्वारा, पाए न जे ही पर लोक सवारा। सबका मनुष्य शरीर भक्ति मुक्ति के लिए पूर्ण है, कोई कमी नहीं है। हिंदी अंग्रेजी में अलग अलग है, लंगड़ा है, लूजा है, शरीर की बनावट भी अलग अलग है। कोई लंगड़ा है, कोई लूजा है, कोई अंधा है, कोई बहरा है। भौतिक ज्ञान में भी अलग अलग, कोई अंग्रेजी है, कोई हिंदी है, बंगाली है, गुजराती है, मराठी है। कोई कक्षा 10 फेल है, कोई यूपी टॉप है, कोई सबसे बड़ा इंजीनियर है, कोई हल जोत रहा। गोस्वामी महाराज ने कहा इससे कोई लेना देना नहीं। जिसको भी भगवान ने मानव जन्म दिया सब लोग भगवान को पा सकते। ऐसी मशीन है, ऐसा जहाज है, ऐसा साधन है कि मानव जन्म पाकर कोई भी भगवान को भज करके वहां पहुंच सकता है। इसलिए संत रविदास पहुंच गए, जात के चमार थे, जूता सीकर गुजर करते। रविदास जी ने भगवान को पाकर संत गति प्राप्त कर लिया। कबीर साहब जात के जुलाहे पहुंच गए भगवान तक। मीराबाई जात की छत्राड़ी पहुंच गई। तमाम दादू साहब, दरिया साहब, सब लोग। ऐसा है नहीं केवल ब्राह्मणों की बात हो रही है, हर जातियों में ऐसे ऐसे कुछ लोग भगवान तक पहुंच गए। ये बात सिद्ध कर रही कोई भी भगवान को भज करके पा सकता। इसलिए इसमें तो भगवान ने कोई पक्षपात किया नहीं, भगवान ने तो नहीं किया। अब यहाँ जो दुख तकलीफ है तो अपने अपने कर्मों का खेल है। भगवान ने हमको आपको जन्म दे करके कर्म कानून बना दिया। आप दुख भोग रहे हो, सुख भोग रहे हो, ये हमारे आपके कर्मों का कानून है। कर्म प्रधान अभिसृच राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। शुभ या अशुभ कर्म अनुहारी, ईश दे फल हृदय विचारी। काल रूप में तिनका भराता, शुभ या अशुभ कर्म फल दाता। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। इसको इस तरह आप समझो, जैसे किसान अपने खेत में बीज जब बोता है तो आजादी है। कोई गेहूं बो रहा, कोई चना बो रहा, कोई मटर बो रहा। आपको पूरी आजादी अपने खेत में बीज डालने की, जो चाहो वो आप। लेकिन जब चैत के महीने में काटोगे तब आजादी खत्म हो। जो बोया गया वही काटा जाएगा। ये नहीं कि जो चाहो काट लो। गेहूं बोने वाले क्या काटेंगे? गेहूं। चना बोने वाले क्या काटेंगे? चना। इसी तरह से कर्मों का कानून है। जब आप कर्म करते हो, आज आपको पूरी आजादी है। आप इन हाथों से दान दे दो, बूढ़े माँ बाप का चरण छू लो, किसी गरीब गुरबे को रोटी खिला दो, भूखे प्यासे को पानी पिला दो। इन्हीं हाथों से आप किसी को गोली मार दो, किसी की रोटी छीन लो, किसी को गोली मारकर उसका जमीन पैसा हड़प लो। ये कर्मों की पूरी आजादी आज आपको मिली है। इन्हीं हाथों से सब कर सकते हो, लोग कर भी रहे हैं। लेकिन इसका परिणाम जब आएगा आपके सामने, उसमें फिर आपकी चलने वाली ना कोई काहो दुख सुख कर दाता, निज निज कर्म भोग सुन भराता। हम सब लोग अपने अपने कर्मों का परिणाम भोग रहे हैं। अब इसमें आप किसी को दोष देते हो, ब्राह्मणों ने गड़बड़ कर दिया, कोई कहता ठाकुरों ने गड़बड़ कर दिया। अब इसमें तो दूसरे पर कमेंट ही हो रहा, सब गड़बड़ी मालूम पड़ता। ब्राह्मण बेचारे इसीलिए पैदा हुए थे, जो मिलता ब्राह्मणों पर ही टूट रहा है। ब्राह्मणों ने सब गड़बड़ कर दिया, सब ठाकुरों ने गड़बड़ कर दिया। ठाकुरों ने राजपूतों ने अच्छा काम नहीं किया। चित्तौड़ के महाराणा घास की रोटी खाकर धर्म संस्कृति को बचाया। राजपूत भारत में न होते तो मुसलमान घुस गए थे। पाकिस्तान की सीमा सरहद पर, जहां आज पाकिस्तान है,
राजपूतों ने शुरू से ही कुर्बानी दिया, बलिदान दिया। आप तो बिहार में थे। अगर क्षत्रिय राजा ना होते तो भारत मुसलमान, आज यहाँ राम कृष्ण ही, राजपूत भगवान नहीं थे। लेकिन राजपूतों के द्वारा कितने भगवान बच गए, भगवान बच गए। रामकृष्ण का नाम मिल गया होता अगर भारत में क्षत्रियों ने युद्ध न किया होता, जमकर कुर्बानी, अगर राणा शिवा ऐसे लोग अगर न लड़े होते तो रामकृष्ण की रामायण गीता सब जला दी जाती। आप नालंदा में रहते, नालंदा बिहार में, खिलजी के राज में नालंदा विश्वविद्यालय, उस समय यहाँ 10,000 तो टीचर थे, मास्टर। कितना बड़ा विश्वविद्यालय, 10,000 यहाँ प्रोफेसर रहते थे। बताओ 10,000 मास्टर, तो विद्यार्थी कितने रहे होंगे? सोचो आप। अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास पढ़ते हो, अकबर के पहले, मुगलों के पहले, जब दिल्ली में खिलजी वंश का राज था, 10,000 मास्टर पढ़ाते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। अगर एक मास्टर पर 30 विद्यार्थी, जैसे आज सरकार मानती, एक मास्टर पर 30 बच्चे रखे जाते, अगर 30 ही मान लो, 10,000 में 30 से गुणा करो, कितना होगा? इतने विद्यार्थी नालंदा में, और पूरी एशिया से, भारत के नहीं, देश विदेश के लोग आते थे। लेकिन खिलजी शासकों ने नालंदा में आग लगवाने, इधर आए, आक्रमण किया। उनको नहीं लगाना है, इसको ज्ञान लेते आप, ज्ञान जलाने से क्या लाभ मिला? उनको भी कुछ लाभ मिलता, हम लोगों को भी मिलता। लेकिन उन्होंने पूछा कि भाई इसमें बताओ कहीं अल्लाह लिखा है? बस यही बात। वो तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे, खिलजी वंश यानी मुसलमान थे। उनका ये जो किताबें हैं, जरा इसमें खोजो तो कहीं अल्लाह लिखा है? कुरान की कोई आयत? अरबी, फारसी, उर्दू? लोगों ने खोला कि हमारा ये सब संस्कृत में है, हिंदी में, ज्यादातर ग्रंथ संस्कृत में थे। और ये सब बौद्ध धर्म के ज्यादातर थे, हिंदू का तो कम थे। हाँ, हिंदुओं का भी, लेकिन सबका ज्ञान कराया जाता। वहां कोई ऐसे नहीं सारी ज्ञान बेकार सब आग लगवा दो। अब देखो, इसको तुनक मिजाजी कहा जाए, क्या कहा जाए, आग लगवा दो। बताया जाता है महीनों तक लाइब्रेरी जलती रही, महीनों, इतनी किताब महीनों तक जलती रही नालंदा विश्वविद्यालय। राजा महाराजा उठाने का प्रयास करते थे, मार दिया जाता। अगल बगल के राजा, हिंदू राजा सोचते भाई बता दिया जाए, ऊपर आक्रमण कर देते, बिना कोई नहीं बुझाएगा, चल। अब कितनी किताब रहेगी, 1 महीने तक सुलगती रही। तो जिन लोगों ने रक्षा किया है, क्या उनको नकार दिया जाएगा? राणा प्रताप को क्या भारत की जनता अस्वीकार कर देगी? उनका अपमान करोगे आप राणा से आगे निकल जाओ, आपको भी मान लिया जाएगा। अब आप क्यों गांधी को गाली दोगे, राणा को गाली दोगे, राम को गाली दोगे, उकड़ को गाली दोगे, और करना धरना कुछ नहीं, बिहार को चौपट कर दिया। इसलिए सब चीज अच्छी नहीं, झगड़े की जड़ मत बनाओ। ज्यादा झगड़ा करोगे बंटवारा हो जाएगा। हिंदू मुसलमान के नाम पर भारत पाकिस्तान बढ़ गया। ज्यादा किसी को जलील करोगे, घर में भाई भाई का झगड़ा, जेठानी देवरानी का, जब रोज रोज झगड़ा होगा तो यही होगा, भाई चूल्हा चाकी बांट दो, तुम अपना खाओ हम अपना खाएं, चलो झगड़ा खत्म। ज्यादा ब्राह्मण ठाकुर यादव हरिजन झगड़ा करोगे, कहेंगे भाई हमारा हिस्सा बांट दो, खत्म हो जाएगा। आप अपना देखो बाबा, हम अपना देखेंगे, यादव अपना देखें, ब्राह्मण अपना देखें। भाषा का झगड़ा देखो, मराठी लोग मुंबई में हिंदू लोगों को मार रहे, बिहारी पूर्विया लोगों को, कहते मराठी बोलो नहीं तो भागो, नहीं तो मार खाओ। भाषा का झगड़ा अलग है, धर्म का झगड़ा अलग है, जातियों का झगड़ा अलग है। आज तो जरूरत उस ज्ञान के जो सब झगड़े को खत्म कर दे। और इसी झगड़े को खत्म करने की जो झगड़े की आग है, जिस आग में बिहार जलने वाला है, अभी जला नहीं, जलने वाला है। जब ये आग लगेगी तो जय गुरुदेव मिशन के पास दमकला तैयार है। अब जलकर मर जाओगे, इसके पहले जब तक दमकला आएगा तब तो बात खत्म है। अगर जिंदा अगर बच गए, दमकला आ गया तो बच जाओगे।
सारे रास्ते टूट जाएंगे, सारी सड़कें टूट जाएंगी। गुरु महाराज की हमारे बनाई दूरदर्शी सड़क पर जमाना चलेगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा, बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचेगी। इसलिए हम आपसे ये कह रहे, किसी पर कमेंट मत करो। आप गरीब हो, आप झोपड़ी में पैदा हुए, कोई पटना की कोठी में पैदा हो गया, इसके लिए ब्राह्मणों का क्या दोष है? आप किसी मुख्यमंत्री के बेटे बनकर क्यों नहीं पैदा हो गए? अगर आज आप किसी मिनिस्टर के घर में पैदा हो गए होते तो ब्राह्मण आपकी कोठी छीनने जा रहे हैं। आज मिनिस्टरों के पास बड़े बड़े बंगले, कोठी बनाने नहीं था आपको। अब आप झोपड़ी में पैदा कर ब्राह्मण 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 हमको सता रहे। क्या सता रहे हो? दिन भर दारू गांजा पी करके पागल हो रहे हो। पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल खुला है, माँ बाप की चोरी चोरी जंगल में गांजा पी रहे हो, और कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, गांजा पीना शुरू कर दिया। ब्राह्मण क्या करेंगे? ब्राह्मणों ने कहा कि गांजा पियो, शराब पियो। इसलिए किसी को दोष मत दो, कमेंट मत करो। अपने अवगुण और बुराई को खुद निहारो, देखो। बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो अपना, मुझसे बुरा न कोई। सत्ता मिल भी जाएगी, एक मुख्यमंत्री बनेगा, यादवों को मिल जाएगी, एक यादव राजा बनेगा, सब बन जाओगे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। हरिजनों को मिल जाएगी, एक मुख्यमंत्री बनेगा। पासवानों को मिल जाएगी, एक ही पासवान मुख्यमंत्री, सब मुख्यमंत्री बन जाओगे आप। ब्राह्मणों में भी गरीब रहेंगे, यादव में भी गरीब रहेंगे, पासवानों में भी गरीब रहेंगे, कोयरी कुहार में भी गरीब रहेंगे, यादवों में भी अमीर रहेंगे। हर युग में होता है अमीरी गरीबी, कष्ट क्लेश तो हर जाते हर घर में नहीं होता। एक ही भाई कलेक्टर हो जाता है, एक भाई चपरासी नहीं बन पाता, एक भाई गरीबी, भाई के अंदर दया आ गई तब से भाई की कोठी बनवा देता, नहीं भाई में दया आई तो भाई झोपड़ी में रह जाता, और कलेक्टर जो बन गए, एक भाई उनकी पटना में कोठी बन गई। भाई ही भाई में अंतर हो जाता, नहीं बराबर हो पाता। और इसके पीछे कर्मों का विधान चला। जातियां होतियां तो भगवान ने नहीं बनाई। अरे लोहे की खोज हो गई, लोहे का काम करने लगे, लोहार बन गए। सोने की खोज हो गई, सोने का काम करने लगे, सोनार जाति बन गई। लकड़ी का काम करने लगे, कारपेंटर बढ़ई जाति बन गई। चमड़े का जूता चप्पल बनाते बनाते उनकी एक जाति चमार बन गई। गाय पालते पालते, गाय का दूध बेचते बेचते ग्वाला गोपाल बन गए। जातियों का निर्माण तो ऐसे व्यवहारिक रूप से, पेशेवर, इसको मिटाया नहीं जा सकता। ये भगवान ने नहीं, भगवान ने केवल 2 जातियां बनाई। क्या जाति बनाई? भगवान ने क्या जाति बनाई? कौन कौन? एक औरत, एक महिला। एक औरत बनाए, बाकी जितनी जातियां तो हमें लोगों ने बनाया और अपनी सुविधा के लिए बना ली गई। अब आपने बना, बिगाड़ सकते हो, आप बिगाड़ दो। अब इससे अच्छा कोई सिस्टम लाना है तो बिगाड़ करके दूसरा ला दो, लेकिन पहले बना तो दो। एक सड़क को तोड़ डाला, दूसरी बनाए नहीं, जनता जाएगी कहाँ? आप कहते हो जाति धर्म को खत्म कर दो, लेकिन उससे अच्छा कोई रास्ता तो बताओ, हम लोग जाएंगे कहाँ? ये बिहार की जनता किसकी पूजा करेगी? भगवान राम को गाली दे रहे, का इनको छोड़ो, वही तो बताओ इनको रास्ता, इनकी आत्मा का कल्याण कैसे होगा? इन नेताओं के पास कोई सिस्टम है? आज हम सब लोग सब जातियां खत्म कर देते हैं, फिर कल आपस में झगड़ा करेंगे, बचा पाओगे इनको आप? पहले कोई उपाय, सही रास्ता तो बता दो आप। ये सड़क छोड़ करके भाई अब इस पर चलो, ये सड़क गड़बड़ हो गई। आप बनाते भी नहीं, पुराना बिगाड़ना चाहते हो। इसमें बंद होगा इतनी जल्दी? आसान है जातियां मिटा देना। सही है, नकली है, धोखा है जातियां। आदमी की मानवकृत जातियां भगवान की परमानेंट बनाई जातियां नहीं है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि कोई नेता लीडर पटना में जादू से मिटा देगा। क्रांति हो जाएगी, खून खराबा हो जाएगा। आप कहोगे इनकी शादी ब्याह में आपस में करने, कोई करेगा जल्दी? इसलिए नेताओं कुल जलूल बातें नहीं, आपको जनता पर इनको न्याय दो, रक्षा दो, ऐसा भाषण करो कि प्रेम पैदा हो। जातियां वतियां मिटाने की बात छोड़ो। अरे 2-4 साल में मर जाएंगे, खुद जातियां मिट जाएंगी। जो लोग मरते चले उनकी कोई जाति है? दादा मर गए, दादी मर गए, मरने के बाद कोई जाति? दादा का शरीर आग में जल गया, पंडित आग में जल गए, ब्राह्मण आग में जल गए,
ठाकुर लोग आग में जल गए, यादव आग में जल गए, ब्राह्मण आर्यन आग में जल गए, सब मिट्टी की जातियां मिल जाती हैं। वहां तो आत्मा जाती, स्पिरिट आत्मा की एक ही जाति जाते, खुदा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसलिए नेताओं को समझाए कौन, हमको आपको मरवाई डालेंगे लोग। इनको तो मिलेगी कुर्सी और हम लोगों को दुख मिलेगा। इसलिए सब लोग अपने अपने कर्मों को पवित्र करने की बात सोचो। जय गुरुदेव मिशन की तरफ से जो ज्ञान दिया जा रहा, पवित्र कर्म करने का, जिससे आपका दुख कम हो। ये पानी बंद कर देना, पानी बरसाना कोई बड़ी बात नहीं है। पानी को बरसा देना, पानी को रोक देना कोई बड़ी बात नहीं साधु महात्माओं के लिए भारत में। लेकिन साधु होना चाहिए, नकली नहीं। और ये समय आएगा, गुरु महाराज कहे हैं कि साधु महात्मा की तो छोड़ो, किसान ऐसे हाथ उठा देंगे पानी भर जाएगा, और जब किसान हाथ उठाएंगे पानी बंद हो जाएगा। लेकिन जब आप अच्छे कर्म करोगे तो सब खुश। अच्छा कर्म करो तो घर में माता पिता खुश, बढ़िया बढ़िया खिलौना देंगे, बढ़िया बढ़िया मिठाई देंगे। स्कूल में जाओ, अच्छा कर्म करो, आपका मास्टर खुश, जय बार पूछोगे पढ़ाएगा समझाएगा। गांव वाले आपसे खुश, भाई बड़ा अच्छा लड़का। अब गड़बड़ काम करोगे तो सब नाराज होंगे, डंडा बजाएंगे, घर में माँ बाप भी डंडा मारेंगे, स्कूल में मास्टर भी छड़ी बजाएगा, बाजार में जाओगे पुलिस भी डंडा बजाएगी कि भाई ये चोर आदमी, जेब कतरा है। इसलिए अच्छे काम से ही सबको खुश किया जाएगा। दुख आपका अच्छा काम करोगे तब जाएगा। देखो दृष्टांत आता, उज्जैनी नगरी, जो इसमें मध्य प्रदेश में उज्जैनी नगरी एक जमाना था, ये पूरे भारत की केंद्रीय राजधानी बनने का उसको गौरव प्राप्त हुआ था। एक समय ऐसा था तब दिल्ली का नामो निशान नहीं था। दिल्ली की तरह भारत की राजधानी उज्जैनी बन गई थी, जैसे कुछ दिन के लिए भारत की राजधानी पाटलिपुत्र बन गई थी, जिसको आज पटना कहा जाता। पटना तो बिहार, लेकिन भारत की राजधानी पाटलिपुत्र, यही पटना। यानी जब मौर्य वंश के राजाओं का राज था, जिसमें सम्राट अशोक का नाम आता, द ग्रेट अशोक, उस समय दिल्ली का नाम नहीं, पाटलिपुत्र ही भारत की केंद्रीय राजधानी थी। इसी तरह से एक समय उज्जैनी भारत की केंद्रीय राजधानी, वहां राजा भर्तृहरि राज करते थे। एक बार गुरु गोरख उनके महल में पधारे। गुरु गोरख का सत्संग उनके महल में कई दिन तक चलता रहा। गुरु गोरख का सत्संग सुनकर के राजा को वैराग जाग गया। जैसे सत्संग ही सुन, भाई दुनिया झूठी है, माया की बाजार है, बेटा बेटी नाती पोता घर परिवार ये छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई साथी तेरा साथ निभाएगा, रहना नहीं देश बिराना है, इस संसार जड़ है, मिथ्या है, झूठा है। अब जब गुरु गोरख जी ने सब सत्संग सुनाया तो राजा ने कहा, ये धन दौलत राजपाट सब झूठा, हमको अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ चिंतन विचार करना चाहिए। राजा भर्तृहरि को वैराग जाग जाता, सोने चांदी के सब कपड़े उतार कर फेंक देते, साधु बन करके फटे पुरानी गुदड़ी पहनकर गुरु गोरख के साथ साथ पीछे पीछे जब बहुत मना किया गुरु जी ने, कभी राजपाट में ही रह करके कहा, ना ना महाराज नहीं, हमको घृणा हो गई, ज्ञान हो गया। जैसे महात्मा बुद्ध जी छोड़कर जंगल चले गए, कभी कभी हो जाता है। और ऐसे लोग बड़े जीवट के होते हैं, इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी होती है। हम आप देखो मांगते हैं दुनिया को, और एक आदमी को मिला है छोड़ के जा रहा है, राजपाट सुंदर स्त्री, राजा है, कोई मामूली है, कोई नौकर चाकर से तो शादी हो, लंगड़ा लूजा से शादी होगी, राजा की शादी राजकुमारी होगी सबसे सुंदर। लेकिन और कितने